हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमने ये यूपीपीसीएस प्री का कोर्स स्टार्ट किया है, तो इसमें हम 8 चैप्टर तक पिछले वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गई है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आपको सारे वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल अटेम्प्ट्स फॉर ओजोन डिप्लीशन एंड कंट्रोल, ओजोन क्षरण एवं नियंत्रण हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। पश्चिमी गोलार्ध में निम्नलिखित में से किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन परत के छिद्र है? ठीक है, जो पश्चिमी गोलार्ध होता है, आपको पता है ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, ये दक्षिण का गोलार्ध होता है, और ये पश्चिम का, और ये पूर्व। तो पश्चिमी गोलार्ध में निम्नलिखित में से किस रोग के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण ओजोन डिप्लीशन है? गंजापन, दमा, त्वचीय कैंसर, फेफड़े का कैंसर। आप सभी को पता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है, पराबैंगनी किरणें जो है, उनकी वजह से त्वचा की बीमारी होती है। ठीक है, और ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा निम्नलिखित गैसों के वायु में रहने के कारण होती है? कौन सी गैसेस? तो N2O3, NH3Cl2, SO2, NO2, S3O3 और N2। आप सभी को पता है कि ये जो SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जब पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। और ये जो NO2 है, ये वाटर के H2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्रिक एसिड बना देता है। तो यही वो दोनों गैसेस हैं जो हवा में मौजूद होते हैं, और जब पहली बारिश होती है तो उसमें हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्ट करके अम्ल वर्षा यानी कि एसिड रेन बनाते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, एक्स किरण व गामा किरण, पराबैंगनी विकिरण। आप सभी को पता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमें ये पता होना चाहिए कि ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ओजोन की स्थिति पता होनी चाहिए। और ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय ओजोन परत जो हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, अत्यधिक क्षरित हो रही है। किसकी वजह से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ये देखिए, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और हम आपको बता दें, इधर आ जाइए, इसमें देखिए पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। ठीक है, जिसको हम CFCS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो क्या है? वो ओजोन लेयर को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव से अंटार्कटिका ओजोन परत में छिद्र बन रहा है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओजोन छिद्र केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिगत है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में पाया जाता है। तो ये अभी हमने पीछे पढ़ा था, तो ये बात तो सही है। ठीक है, लेकिन ओजोन केवल अंटार्कटिका में छेद नहीं कर रहा है, केवल अंटार्कटिका के ऊपर दृष्टिकोण नहीं है। ठीक है, आइए तो इसमें देखिए, ये असत्य हो जाएगा और ये सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव से अंटार्कटिका ओजोन परत में छेद कर रहा है, न कि ओजोन परत की वजह से। ठीक है, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित है वह है समताप मंडल, अभी हमने देखा था, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, आप सभी को पता है।
1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में संकल्प 14/114 के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है। ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है प्रकाश वर्ष में, डॉप्सन इकाई में, किलोमीटर में या फिर टेस्ला में। बताइए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश वर्ष में, किलोमीटर में कौन सा हो जाएगा, डॉप्सन इकाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवों के ऊपर ओजोन क्षेत्र का अधिकतम मान होता है। ठीक है, ध्रुवों के ऊपर ओजोन क्षेत्र का अधिकतम मान होता है जनवरी फरवरी के मध्य, जुलाई अगस्त के मध्य, अप्रैल मई के मध्य या अक्टूबर नवंबर के मध्य। तो इसका सही उत्तर है अक्टूबर और नवंबर के मध्य। ठीक है, विकल्पों के अनुसार ध्रुवों के ऊपर ओजोन क्षेत्र का अधिकतम मान अक्टूबर से नवंबर के मध्य होता है। जोसेफ फॉरमैन के नेतृत्व में ब्रिटिश अंटार्कटिका सर्वेक्षण टीम ने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर बताया कि अंटार्कटिका के ऊपर वायुमंडल में वसंत काल यानी कि सितंबर से नवंबर में ओजोन परत में 40% का क्षरण होता है। समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा या CFC द्वारा या जल वाष्प द्वारा। तो इसका सही उत्तर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। समतापमंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। जल वाष्प के विघटन से हाइड्रोक्साइड अणु और हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है तथा ये सभी ओजोन के से प्रतिक्रिया कर उसके स्तर में कमी लाते हैं। ठीक है, ओजोन गैस का विघटन, ओजोन गैस का विघटन एक प्राकृतिक क्रिया है, ये मानव जनित है। प्राकृतिक में सौर कलंक, नाइट्रोजन ऑक्साइड OH- होता है और पैरामैग्नेट O2 और O। ठीक है, और इसमें CFC, मिथाइल क्लोरोफॉर्म्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड। निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल या ओजोन हैलो का पता लगाया था? किसने पता लगाया था? M. मोलिना, जोसेफ फॉरमैन, D.W. केंट मूर, मैरिटल रिक्स। इनका नाम है G.W. केंट मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था? रूसी टीम ने, जर्मन टीम ने, अमेरिकन टीम ने या ब्रिटिश टीम ने? अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं किसने पता लगाया था, ब्रिटिश टीम ने। इसी तरीके से आप अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना तो इसमें से कुछ भी आएगा तो आपको कम से कम आप ऑड वन आउट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित उत्पादों में से किसके औद्योगिक उत्पादन में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती है? परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, फोम के गद्दे या आधुनिक रेफ्रिजरेटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक रेफ्रिजरेटर। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, कारण ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है और इसका सही कारण भी है। तो क्या हो जाएगा, ए और दोनों सही है और इसका सही व्याख्या उत्तर है। ठीक है, सही है। वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। यही बात सही है। अब कथन और कारण। समतापमंडल में पराबैंगनी किरणें डाइऑक्साइड से क्रिया करके ओजोन का उत्पादन करती हैं। कारण पराबैंगनी किरणें आणविक
ऑक्सीजन को विभाजित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाती है, जो आणविक ऑक्सीजन से जुड़कर ओजोन बनाती है। तो ये भी बात सही है। ठीक है, तो कारण भी सही है और कथन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देखिए, आपको समझ में आएगा। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में उपस्थित है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से जीव जंतुओं की रक्षा करती है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? ये O2 ऑक्सीजन होता है। ये ऑक्सीजन गैस जो होती है वो O2 के फॉर्म में होती है। जब इस पर अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है, उससे रिएक्ट करके ये 2 ऑक्सीजन के अणु में बदल जाते हैं। फिर ये एक ऑक्सीजन जो है वो इस 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो क्या बनता है? O3। यही है ओजोन का फॉर्मूला। फिर ये O3 पे जब अल्ट्रावायलेट रेस पड़ती है तो फिर ये